बहुत खुल के ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं ना, उन्हें समझना चाहिए कि मेल जो है उसका पूरा ये सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है डिज़ायर का, और उन्हें अपने शोहरों को अकेला छोड़ के बहुत अरसे के लिए नहीं जाना चाहिए। शोहर शायद ना बता सके, वो शायद डिस्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में हो कि मेरे पास एक ज़रिया था। ऑनेस्टली ये एक ज़रिया है, सोल्यूशन है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया शादी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन, तो हम कौन होते हैं? लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी ख़वातीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करती कि देयर हस्बैंड्स नीड देम फॉर टू काउंटर दिस, और अकेला छोड़ जाती हैं, बहुत अरसे के लिए रहने कहीं चली जाती हैं, तो फिर मेल्स वल्नरेबल हो जाते हैं। इवन अगर ना भी रहने तो जॉब्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, घरेलू कामों की वजह से ना, वो इन चीज़ों को ज़रा गैर अहमियत, यानी कम अहमियत देती हैं कि जी मैंने ज़रा आराम करना है, रेस्ट करना है, और अपने आप को इतना खूबसूरत नहीं बनाती, अपना बनाव संवार नहीं करती, जीनत नहीं इख्तियार करती। जो इस यानी यहाँ पे तो जीनत का बाकायदा हुक्म है, और उलमा कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी होती है अगर बीवी अपने शोहर के लिए तैयार नहीं होती। तो यानी यहाँ पे नहीं करती तो दूसरी जगह पे जाके। तो आई थिंक ये बहुत आपने अहम पॉइंट, सुभान अल्लाह, आपको रिज़ायत दे दे, बहुत अहम पॉइंट है, देखें ऊपर खासतौर से शादीशुदा के लिए। बिल्कुल, देखें आप ये देखें कि कितना इन्फ्लक्स है सोशल मीडिया पे, और अगर किसी की मतलब यानी फॉलोइंग भी है स्पेशली, ठीक है, उस लिहाज से भी अगर आप देखें कि उतने फितने के चांसेस भी उनके पास ज़्यादा हैं। जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं, जो हलाल वे में एसोसिएटेड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। और मेल्स को भी मेरी ये नसीहत है, कुछ मेल्स ना दे वांट टू बी अलोन, वो फिर बाहर जॉब्स करने चले जाते हैं, वाइफ्स को ले जाते ही नहीं हैं, तो वो फिर जाके ऐसे फिर फंसते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो अकेला शीप है वो तो भेड़िया फ़ौरन उसको पकड़ लेगा। तो ये तो एक बहाना है ना कि आप बीवी से जान छुड़वा रहे हैं, आप अकेला रहना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आई बिलीव कि उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए, उन्हें अपनी बीवियों को साथ रखना चाहिए। शादी इसलिए नहीं की कि वो नौकरानी बन जाए आपके घर की, बल्कि शादी का एक बहुत बड़ा मकसद है, और उसका एक मकसद है ईमान बचाना, अपनी चैस्टिटी को जो है वो महफूज रखना, और शी विल हेल्प यू अ लॉट। कुरान मजीद जो में, नेक बीवी है वो कुरान डेफिनेटली मजीद में इसमें अल्लाह आपका ताला ने साथ सबसे देगी। पहला मकसद जो शादी का है ना, वो ये बताया कि जिस्मानी सुकून, वल्लज़ी खलक़लकुम नहीं वल्लज़ी खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, वल्लज़ी खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। उलमा कहते हैं यहाँ पे सुकून से मुराद बेसिकली जिस्मानी सुकून है, और वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा दूसरी चीज़ है इमोशनल नीड्स के हवाले से। तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये शादी के बुनियादी मकासद में से भी है कि एक दूसरे को, हस्बैंड भी, अच्छा ये एक और मैं बताऊँ अली, कई हस्बैंड ये समझते हैं कि शायद ख़वातीन की नीड नहीं है। ये भी बहुत समझने वाली बात है कि बहुत से ख़वातीन के ऐसे केसेस भी मेरे पास आए जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर अनएबल टू गिव देम, ये उनकी एक फ़िज़िकल नीड को पूरा नहीं कर रहे। तो ये दोनों साइड्स में आई बिलीव, दोनों साइड